नमस्कार, पीएमसी न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 4 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में जानेंगे। लेकिन इस बीच आज 4 मई हो गया। जी हाँ, आखिर क्या क्या सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा छूट दी गई है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ट्रेन गंतव्य जो दूसरे प्रवासी राज्यों में फंसे हैं उनके लेकर एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, प्रवासियों के लेकर स्पेशल 10 ट्रेन पर डे चलेंगी। सरकार ने ऐलान कर दिया है जब तक श्रमिकों को वापस नहीं लाया जाएगा तब तक ट्रेन चलेगी। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा एक बार फिर से हम आपको बताएंगे। आखिर किस तरीके से, अगर आप मुंबई में फंसे हैं तो सब कुछ जानेंगे, कैसे घर आ सकते हैं, दिल्ली में क्या छूट रहेंगी, आज यूपी में क्या सरकार ने छूट की है। शराब को लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। और इस बीच महाराष्ट्र में आपको बता दें कि कोई भी छूट नहीं होने वाली है। जी हाँ, इसके साथ दिल्ली में भी रेड जोन में क्या छूट केजरीवाल ने किया है वो सब कुछ एक एक खबर विस्तार से जानेंगे। और इस बीच बिहार से भी बड़ी खबर निकल के आ रही, डीजीपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर को बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 को हुआ पार। जी अब तक 42,491 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,391 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 678 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 2662 मामले सामने आए। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में 2662 रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। गुजरात में कल 374 मामले सामने आए, टोटल 5428 हो चुके हैं। जबकि दिल्ली में 427 मामले सामने आए, टोटल 4549 हो चुके हैं। तमिलनाडु में 266 मामले सामने आए, टोटल 3023। जबकि राजस्थान में 114 मामले सामने आए, टोटल 2886 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 49 मामले सामने आए, टोटल 2837। उत्तर प्रदेश में 158 मामले सामने आए, टोटल 2645। आंध्र प्रदेश में 58 मामले सामने आए, टोटल 1583। पंजाब में 330 मामले सामने आए, टोटल 1100। तेलंगाना में 21 मामले सामने आए हैं, टोटल 1082। पश्चिम बंगाल में कल कोई भी मामले नहीं आए, टोटल 922। जम्मू कश्मीर में कल 35 मामले सामने आए, टोटल 701। जबकि कर्नाटका में 13 मामले सामने आए, टोटल 614 हो चुके हैं। बिहार में 36 मामले सामने आए, टोटल 517 हो चुके हैं। केरला में भी 500 मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में 66 मामले सामने आए, टोटल 442 मामले हो चुके हैं। ओडिशा में 2 मामले सामने आए, टोटल 162 हो चुके हैं। झारखंड में 115 मामले सामने आए हैं, टोटल 115 ही हैं। चंडीगढ़ में कल 3 मामले सामने, टोटल 97 हो चुके हैं। लद्दाख में भी 19 मामले सामने आए, टोटल 12। जबकि त्रिपुरा में कल 12 मामले सामने आए हैं। जी हाँ, 16 मामले टोटल हो चुके हैं त्रिपुरा से। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये सब राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए 10 और विशेष ट्रेन गंतव्य को रवाना होंगी। हर दिन चलेंगी 10 स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों को निकालने के लिए रेलवे ने शनिवार को ही 10 और विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से चलाई गई इन ट्रेनों में करीब 10,000 कामगार व छात्र अपने गंतव्य रवाना हो गए। और ये कामगार लगातार इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा जब तक प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य, अपने घर तक पहुँचा नहीं दिया जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा है खास करके उन लोगों में जो दूसरे जगहों पर फंसे हैं, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझ भी आ रहा है तो सरकार उनकी मदद नहीं कर रही। लेकिन आज हम आपको बता दें कि इसमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको किस वेबसाइट पे कहाँ जाके रजिस्टर्ड कराना है। और सरकार खास करके उत्तर प्रदेश वालों के लेकर जिस तरीके से रेलवे महाराष्ट्र से चल रहे हैं उसमें हम आपको बता दें कि कहाँ से ट्रेनें मिलने वाली हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जहाँ पर आपको COVID-19 MHpolice.in वेबसाइट पर आपको जाना है और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाइए और कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर पूरी तरीके से आधार कार्ड के नंबर और आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ के हैं, पूरा आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ट्रैवल पास के रूप में बनेगा जो वही आपका टिकट होगा। तो आपके नंबर पर फ़ोन किया जाएगा जब आपको जाने के लिए भेजा जाएगा। तो ये बड़ी व्यवस्था सरकार ने महाराष्ट्र से की है। तो ये व्यवस्था है आपके लिए। हालांकि ट्रेन चलाने को लेकर स्पष्ट तरीके से रेल मंत्रालय कह चुका है कि ट्रेन पर डे चलेंगी जब तक उन श्रमिकों को लाया नहीं जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली में क्या छूट है। आज 4 मई होगा ग्रीन जोन और इसके साथ ऑरेंज जोन और रेड जोन में क्या क्या छूट मिलेंगी। दरअसल दिल्ली में लॉकडाउन में कई कामों को शर्तों के साथ छूट दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। लॉकडाउन का आज तीसरा चरण शुरू हो चुका है।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में कई अहम आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की इजाज़त दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि लॉकडाउन के करीब 1.5 महीने बाद दिल्ली लॉकडाउन खोलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते कई लोगों का रोजगार चला गया है, ऐसे में शहर छोड़कर लोग जा रहे हैं। सरकार का राजस्व भी कम हो रहा है, इसके चलते सैलरी देने का संकट पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि गली मोहल्ले की स्टैंड और कॉलोनी दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस भी खुले रहेंगे। शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी, यानी शादी वगैरह दिल्ली में आप कर सकते हैं। इसके साथ ही बाइक पर अकेले चलने की अनुमति रहेगी। कार में केवल 2 लोग ही चल सकेंगे। स्कूल और कॉलेज सहित जितने भी शिक्षा और संबंधित संस्थान है वो सब बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट सर्विस भी पूरी तरीके से बंद रहेगी। सोमवार से सभी दफ्तर खुलेंगे। आवश्यक सेवाओं वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे, जबकि जो आवश्यक नहीं हो वहाँ पे 50% लोग आएंगे। मंदिर, नाई की दुकान, स्पा, सैलून ये सब बंद रहेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां खुली रहेंगी। फार्मा सेक्टर की कंपनियां भी खुली रहेंगी। ई कॉमर्स एक्टिविटी में सिर्फ ज़रूरत के सामान को ही अनुमति दी गई है। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली में खोलने का सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। महाराष्ट्र में और कड़े होंगे लॉकडाउन के नियम। मुंबई, पुणे में कल से यानी आज से नहीं खुलेंगे प्राइवेट ऑफिस। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्राइवेट ऑफिस खोले जाने की अनुमति दिए जाने के बाद भी अन्य हॉटस्पॉट इलाकों में मुंबई और पुणे ऐसा नहीं किया जाएगा। मुंबई और पुणे में काफ़ी ज़्यादा कड़ाई का पालन किया जाएगा। यहाँ लॉकडाउन में और सख्ती बढ़ती जाएगी। प्राइवेट ऑफिस खोलने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट अस्पतालों को भी खोले जाने की अनुमति नहीं है। मुंबई और पुणे शहरों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। मुंबई और पुणे जो कि पहले से ही रेड जोन से भी ज़्यादा रेड जोन में है, यानी रेड अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे इतने ज़्यादा रेड जोन है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अन्य रेड जोन अलग कड़ी से कदम उठाने का फैसला किया है। और इसी को देखते हुए खास करके पूरे देश भर में मुंबई और पुणे में पूरी तरीके से खोलने पर रोक लगा दी गई, यानी तीसरे लॉकडाउन में जो कहीं भी छूट मिलने वाली है फिलहाल मुंबई और पुणे में नहीं मिलेगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए 11,000 आश्रय स्थल तैयार। जी हाँ, यूपी में दूसरे राज्यों में आने वाले प्रवासी मजदूरों की खातिरदारी के लिए 11,000 आश्रय स्थल लगभग तैयार हो गए हैं। इनको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। इसमें संक्रमण के किसी भी तरीके की कोई संभावना ना रहे। इसमें 10 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को रखने की व्यवस्था की जा रही है। खाने के साथ साथ सुबह और शाम चाय के नाश्ते की व्यवस्था होगी। जरूरत के आधार पर भी आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए शहर से बड़े बड़े भवनों को आश्रय स्थल बनाया गया है। खासकर मैरिज हॉल, शादी विवाह घर, मोटर्स, लॉज, धर्मशाला, निजी व सरकारी स्कूल कॉलेज को नए आश्रय स्थल व क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इनमें शौचालय के साथ स्नान घर व किचन की बेहतर सुविधाएं हैं। इसके साथ ही 500 से लेकर 1000 प्रवासी मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे बड़े हालों में न्यूनतम 2 गज की दूरी एक व्यक्ति को रखने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जा सकेगा। इस तरीके से यूपी में खास करके 11,000 आश्रय पूरे प्रदेश में बनाए जाने लगे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ की बात, लॉकडाउन की बात करें तो यूपी में खास करके रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर यूपी में कई जगह खुलेंगी शराब की दुकानें। गाइडलाइन जारी। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने सोमवार 4 मई से यानी आज से लॉकडाउन खुलने के तीसरे लॉकडाउन में खास करके रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और खास करके ऑरेंज जोन में भी अभी तक ये होता था कि ऑरेंज जोन में खास करके शराब की दुकानें नहीं खोलने का ऐलान किया गया था, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं। यूपी में ऑरेंज और ग्रीन जोन में पूरी तरीके से शराब की दुकानें खुलेंगी, जबकि रेड जोन में नहीं खोली जाएंगी। हालांकि सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं जिनको आपको पालन करना पड़ेगा। आबकारी की दुकानें 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलेंगी, ये ऐलान किया गया है। इसके अलावा अगर खुलती हुई दिखेगी तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का उस दुकान में लेते वक्त भी पालन किया जाना चाहिए। पूरी तरीके से सीएम योगी ने निर्देश दे दिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान। बिहार में कहीं ग्रीन जोन नहीं है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। जी हाँ, जहां पूरे देश में कोरोना वायरस की मार झेल रहे बिहार में भी महामारी को अछूता नहीं है। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए पुलिस महानिदेशक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। रविवार को उन्होंने कहा कि बिहार में कहीं भी ग्रीन जोन नहीं है। पूरे राज्य में या तो रेड या फिर ऑरेंज जोन है, जबकि केंद्र सरकार ने बिहार के 5 जिलों को रेड जोन यानी 20 जिलों को ऑरेंज जोन, 13 जिलों को ग्रीन जोन की सूची में रखा जा रहा है। लेकिन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि राज्य में पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू है और जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यहाँ पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू जैसे हालात बिहार में रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। मजदूरों की घर वापसी से संकट में उद्योग जगत, रुकने के लिए गुहार लगाने लगी हैं राज्य सरकारें। जी हाँ, देश के महानगरों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की है। मजदूर अब अपने घर लौटने लगे हैं, जिससे उद्योग जगत के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उद्योग जगत का कहना है कि यदि मजदूर गांव लौट गए तो वो फिर से फैक्ट्री कैसे चला पाएंगे। स्थिति को गंभीरता को समझते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मजदूरों से अपील की कि फिलहाल वो जहाँ हैं वहीं रहें। हालात धीरे धीरे बेहतर होंगे और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखकर सरकार उद्योग जगत भी काम शुरू हो जाएंगे। कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा की सरकारें भी मजदूरों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी शनिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी बात की। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिजनों को 50 लाख रुपए व एक सदस्य को नौकरी देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा के परिजनों को 50 लाख रुपए व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने दी है। आपको बता दें कि कर्नल आशुतोष शर्मा यूपी के बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गाँव परगना के रहने वाले हैं। कर्नल के शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में आशुतोष शर्मा शहीद हो गए थे, जिसके बाद सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 3 में कोरोना की जीती हुई लड़ाई में को हार में बदल सकते हैं अवैध ट्रक। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्रकों में अवैध सफर करने वाले लोग कहीं ना कहीं ये कोरोना संक्रमण आपके गांव, आपके कस्बे, आपके मोहल्ले में ला सकते हैं। आपको बता दें कि बड़ी रिपोर्ट सामने आई है चौंकाने वाली, जिसमें माना जा रहा है कि किसी गांव या फिर मोहल्लों में अवैध तरीके से जो लोग महाराष्ट्र या फिर गुजरात या फिर मध्य प्रदेश से जो अपने गाँव घरों के लिए लौट रहे हैं, ऐसे लोग गाँव की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। इसलिए सभी प्रधानों को खास करके एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जो भी व्यक्ति कहीं बाहर से आता हुआ मिलता है, तत्काल नज़दीकी थाने में इसकी जानकारी दे, वरना बड़ा घातक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि मंडियों के ट्रकों के बीच में कई लोग अवैध तरीके से गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में ये काफ़ी चिंता का विषय बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी तरीके से रेड अलर्ट जारी किया है ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की। इसके साथ ही अब आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है, अगर आप किसी गांव या घर में हैं, अगर कोई बाहरी आता है तो उसको तत्काल अपने प्रधान से बताएं या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जरूर इसकी सूचना दें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली NCR में रहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश के प्रवासियों की कब होगी घर वापसी। दरअसल देश के लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिए गए हैं। इस बीच अब कई राज्यों से लगातार ट्रेनें चलाई जाने लगी हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली NCR में फंसे लोगों के, बिहार और यूपी के लोगों की कब घर वापसी होगी, इसको लेकर बड़ा सवाल है। अब जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार आपको खाने पीने का दे रही है तो आप यहीं रहिए, क्योंकि आने वाले समय में उद्योग धंधे अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो कैसे चलेंगे। ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी दिक्कत का सामना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जो जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार पास का व्यवस्था कर रही है, धीरे धीरे उनको भेजा जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि ज़्यादातर यहाँ पर लोग रहें, वरना आने वाले समय में और रोजगार के संकट पर पूरी तरीके से और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर के टेरिकोटा को मिला GI टैग। सीएम योगी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। जी हां, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेरिकोटा क्राफ्ट को GI टैग पंजीकरण मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारे इस अनूठे उत्पाद को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी। इसके साथ ही ये देश की बौद्धिक संपदा अधिकार में शुमार हो गया है। इस विश्व प्रसिद्ध शिल्प को GI पंजीकरण संख्या 619 के साथ क्लास 21 के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिना मजदूरों के कैसे चलेंगे उद्योग धंधे, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगी बड़ी चुनौती। जी हाँ, लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा के साथ ही मजदूरों के उनके घरों भेजने की भी योजना शुरू कर दी गई। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उन्हें घरों पर भेजा जा रहा है। काम धंधे को लेकर बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। इसी को लेकर एक बार फिर से ये अलर्ट किया गया है मजदूर विभाग की तरफ से। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। ICMR ने पुणे के अस्पताल को प्लाज्मा पद्धति से इलाज की दी इजाज़त। जी हाँ, प्लाज्मा पद्धति से इलाज की इजाज़त मिल गई है, खास करके पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में स्थिति सरकारी सूजन जनरल अस्पताल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हालात गंभीर में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा पद्धति की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि अभी ICMR स्वयं भी ये कंफर्म नहीं है कि प्लाज्मा पद्धति से कितना सही हो रहा है।
फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि साइकिल के इस्तेमालों को पश्चिमी देशों में लगातार बढ़ने लगी है। लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ऐसी दिखने लगी जिंदगी। जी हाँ, कोरोना वायरस से इस तबाही के बाद अब कई देशों में जीवन वापस पटरी पर लौटने लगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पहले ही जैसे सब था वैसे ही रहेगा या फिर कुछ बदलेगा। लेकिन सवाल अब पश्चिमी देशों में भी ये सवाल उत्तर का जवाब मिल गया है प्रश्न का। अब पश्चिमी देशों में खास करके लोग ज़्यादातर सार्वजनिक जगहों पर भी साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण बचाने के साथ साथ वो साइकिलों का इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना वायरस में भी, ताकि ऐसे तरीके से फैल ना सके। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, हरियाणा से भी 2 से 20 रुपए तक महंगी होंगी शराब। राज्य सरकार का कोविड-19 सेस लगाने का ऐलान। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलने को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब शराबों में 2 से 20 रुपए तक ज़्यादा वसूलने का ऐलान किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में अब तक आंकड़ों की बात करें तो 34,46,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,44,000 को पार कर गई है। इस बीच अमेरिका की बात करें तो 11,58,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 67,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,17,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, 25,000 लोगों की मौत। इटली में 2,09,000 कन्फर्म केसेज, 28,000 लोगों की मौत। यूनाइटेड किंगडम में 1,82,000 कन्फर्म केसेज तो 28,000 लोगों की मौत। जर्मनी में 1,65,000 कन्फर्म केसेस तो 6,000 लोगों की मौत। रसिया में भी 1,34,000 कन्फर्म केसेज आए हैं। तो ये पूरी दुनिया भर का आंकड़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।